सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखिए शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं अंपायर को साथ में ला के। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखिए शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं अंपायर को साथ में ला के, रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। कल तक सब ये समझ रहे थे कि शायद फंबल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ ने खुद ट्वीट करके ये बता दिया कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि इरफान पठान ने कुछ किया था टीवी के ऊपर फॉर शाहिद अफरीदी, तो मेरी तरफ से ये एक्ट हो गया। तो उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो अभी क्यों बोल रहा है? सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो। वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है, और यूसुफ सुअर हैं। ये बता रहे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। तुम्हारा एक लेजेंडरी प्लेयर बैठ के, तो इसी से उसका माइंडसेट पता चल गया ना। उसके बाद बोल रहा है कि जी आपने शाहिद आफरीदी को ना इरफान पठान ने कुत्ता बोल दिया था। यार पिल्ला नहीं बोला, उसका तो खुशियां मना ले, कम से कम ग्रोन थोड़ा मेच्योर कुत्ता बोल दिया। वो कुत्ते से कम है क्या, ये बताओ आप। 24 घंटे तो भौंकता रहता है। न्यू सुअर आए हैं मार्केट में, तो उनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। यार ये तो वो नहीं है जिसने धर्म बदल लिया था। मतलब पाकिस्तान टीम में रह के वहां के टुकड़े नोच के खाता रहे, मतलब रोटी के टुकड़े मिलते रहे। ये तो वही है ना भाई जिसने धर्म बदल लिया था अपना। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब इंडिया का मैं देख रहा था, बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको मुसलमान क्रिश्चियन थे और इनको मुसलमान होना पड़ा। वाई इनको मुसलमान होना पड़ा? बिकॉज इनके ऊपर प्रेशर था। मोहम्मद यूनुस को इसलिए मुसलमान होना पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर था। अगर ये मुसलमान ना होते तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन नहीं था, इनको लोगों ने पसंद नहीं करना था। अब मजे की बात यह है कि जो सब कुछ उस मैच में हुआ वो सबको पता कैसे था? मतलब कोई बाइकॉट ऐसे कर रहे थे कि आंखें बंद करके सिर्फ सुन रहे थे कि मैच में क्या हो रहा था? बाइकॉट के बाद भी हाउ डिड दे नो दिस ऑल हैपेंड इन द मैच? जेफ बाइकॉट की बात ना कर रहे हैं। असल में ये फिल्मी दुनिया से निकल पा रहे हैं। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे, वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखिए शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं अंपायर को साथ में ला के, रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी थी। जब हम लोग आउट करते थे तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, हाँ, बांध देते थे, हाथ बांध देते थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये हाई नोट है। अब मेरा ख्याल है कि अगर पब्लिकली अपॉलोजाइज ना करें तो मेरा नहीं ख्याल इनके साथ वो बशीर बदर साहब इनके मैच भी पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं करने चाहिए। इंडिया मैच भी नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में बंद कर देने चाहिए। इंडिया इस हद सही तक आप स्टांस लेना चाहिए, प्रॉपर स्टांस लेना चाहिए। बट क्या पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट खेलना चाहिए 17? जब बोर्ड ने कह दिया तो नहीं खेलना चाहिए। जब बोर्ड ने ये स्टांस ले लिया तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल सही स्टांस। सुनील गावस्कर साहब से भी पूछा गया भारत में किसी मामले पर, उन्होंने कहा जब हुकूमत ने फैसला कर लिया खेलने का तो फिर खेल लें। अब बीसीसीआई का और हुकूमत का फैसला, हालांकि इससे पहले उनके ख्यालात और थे, लेकिन उन्होंने कहा भी सरकार का फैसला है तो फिर अब कर लें, अब खेल रहे हैं तो खेल लें। तो बस अब देखें ना, आप हमें भी अपने कंट्री को, बोर्ड को, अपने जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जो भी फैसला मतलब आपका ये मानना है ये कौमी गैरत का और कदर का, वक़ार का, इज्जत का मामला। सोचें कि आपको एक बंदा को रोजाना आके घर जलील करे तो आप कितनी देर बर्दाश्त करें? यही कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहा हूँ, कोई तो बात करेंगे। तो कोई ये टाइम है अब कि हमें स्टांस देना चाहिए, तगड़ा स्टांस देना चाहिए। पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ की जबान से जब भारतीय कप्तान के लिए बार बार सुअर शब्द निकले तो सारी दुनिया ने देखा कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़े इंसान होने की गारंटी नहीं हो सकती। वैसे ही जैसे सर पर टोपी और दाढ़ी रखने से जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सच्चा मुसलमान हो। वो मोहम्मद यूसुफ जैसा कन्वर्टेड सुअर इंसान भी हो सकता है, और यूसुफ सुअर हैं क्योंकि दुनिया भर में मुसलमानों का ठेका ले रखा है, लेकिन अपनी भाषा और अखलाक पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुअर उसी पाकिस्तान की नस्ल के हैं जो पहलगाम में पहले 26 बेगुनाहों की धर्म देख करता है,
और फिर क्रिकेट के तमाम मंचों पर खड़े होकर बार बार अमन चैन की नाटक नौटंकी करता है। ये उसी पाकिस्तान के सुअर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद फर्जी सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर दुनिया भर में जीत का ढोल पीट रहे थे, और फिर बदकिस्मती से जब मैच हुआ और हमारे कप्तान ने इनको एक तरफा रौंद दिया तो गिरी हुई भाषा से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की जिहादी बदमिजाजी मानसिकता को दुनिया के सामने रख देते हैं। ये वही लोग हैं जो नफरत की आड़ में अपनी कुंठा को छिपाते हैं, जो युद्ध में हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं और अपनी छोटी सोच से कलंकित करते हैं, हार की आग में अपनी जुबान का जहर उगलते हैं। सच कहें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मेरा बोलने का कुछ मन नहीं था, इस दलदल में, इस कीचड़ में पड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जब बात कप्तान की इज्जत और देश के सम्मान की हो तो चुप रहना कई बार गुनाह हो जाता है, और गुनहगार होना हमें मंजूर नहीं था। इसीलिए इन जैसे सुअर से निपटने के लिए आज हम भी कीचड़ में उतरेंगे। आज उतरेंगे कीचड़ में और इन्हें और इनके जैसे सुअरों को आज बेनकाब करेंगे। कन्वर्टेड क्रिश्चियन से सुअर बनने वाले महान खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ योहाना की। अनफॉर्चुनेट मैच था, नहीं होना चाहिए था, हम नहीं चाहते थे कि मैच हो, लेकिन हुआ, और उसके बाद ये सुअर सुअर कह रहे थे। एंकर ने रोकने की कोशिश की और ये जनाब कहते हैं कि ये गरीब लोग अपने फिल्मी माइंडसेट से बाहर नहीं आते। अबे तुम्हारे मुल्क में आटा चावल नहीं, तुम्हारा प्रधानमंत्री दुनिया में जा जाकर कहता है कि हम जिस मुल्क में जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आए। वो कहता है किसी को फोन लगाते हैं तो समझ जाते हैं कुछ मांगने बैठे हैं। तुम हिंदुस्तान को गरीब लोग कह रहे हो, फिल्मी माइंडसेट वाले। तुम ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले लोग, जिसका रक्षा मंत्री कहता है कि व्हाट्सएप पर जाकर सबूत ले लो, तुम हमको कह रहे हो। मोहम्मद यूसुफ दरअसल जब से कन्वर्ट हुए हैं तब से अपने आप को वो कट्टर इस्लामी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहावत है ना कि नया नया मुल्ला जो होता है वो बार बार दिखाने की कोशिश करता है। इनकी वही प्रॉब्लम है। अब इंडिया का मैं देख रहा था दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव को लेकर जो बयान दिया है लाइव टीवी शो में, उसे सुनकर इस समय पाकिस्तान की मीडिया ने ही उन्हें धो दिया है और बोला है कि ये मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर बनने के लायक ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव को सुअर बोला है, क्योंकि हम सभी को मालूम है भारतीय टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को पहले ही मुकाबले में एशिया कप के बुरी तरीके से हराया था, उसके बाद सभी को पता था कि भारत के हाथों इस मिली हार को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आपने देखा भारत के खिलाड़ियों ने इनके साथ हैंडशेक नहीं किया, और सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो बोला उसे सुनकर तो इनके दिलों में आग लग गई। और फिर इन्होंने, यानी कि हमने देखा है जब से पाकिस्तान की टीम भारत से हारी है इस एशिया कप में, हमने कहीं भी नहीं सुना पाकिस्तान की मीडिया में कि क्यों ये मैच हारे, इनकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं रही। इन्होंने इसे सियासी ड्रामा बना दिया और पूरे आज आप ये देखें पूरे पाकिस्तान में हार को लेकर कहीं भी विचार नहीं हो रहा, बल्कि किसी ने हैंडशेक को लेकर बोला तो किसी ने सूर्य कुमार यादव के स्टेटमेंट को लेकर बोला। सभी इस समय सूर्य कुमार यादव के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि हम भारत से कभी नहीं जीतते, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्योंकि इन भिखारियों को पता है भारत से ये कभी नहीं जीतेंगे। और इसलिए इन्होंने अपनी हार को छुपाने के लिए सूर्य कुमार यादव को टारगेट किया, भारतीय टीम के हैंडशेक ना करने को लेकर टारगेट किया। और अब मोहम्मद यूसुफ जो खुद ही बहुत बड़ा सुअर है और इसने जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है, इसे रखने से कुछ नहीं होता। सर पर टोपी ओढ़कर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आपकी क्या इज्जत होगी वो आपके व्यवहार से पता चलता है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने जो टीवी पर बैठकर बोला है सूर्य कुमार यादव को लेकर, आज उनकी पूरी दुनिया में और खासकर पाकिस्तान के लोगों ने ही उनकी इतने उतारी है कि पूछे मत। और रही बात मोहम्मद यूसुफ की, ये खुद साला धर्म बदल कर यहाँ पर बकवास फैल रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांके।